Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 8 maths chapter number 6. We distribute yet things multiply. पेज नंबर 143 फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 2. हमारी आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट यट थिंग्स मल्टीप्लाई से पेज नंबर 143 से फिगर इट आउट करने वाले हैं, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट. ये देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हमें एक्सपेंड करना है. ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म होती है तो वो क्या होते हैं, बाइनोमियल. जैसे कि ये भी एक बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल है. मीन्स बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ हो रहा है. और जिन हमारे बच्चों को नहीं पता कि हम कैसे इसे बाइनोमियल बोलेंगे, देखिए टर्म किससे सेपरेट होती है, प्लस माइनस डिवाइड से. तो देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि ये दो टर्म है 3 + u, इसलिए ये एक बाइनोमियल है. v - 3 ये भी एक बाइनोमियल है. ओके, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है वो बाइनोमियल होता है. तो यहाँ पे बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ हो रहा है, तो हमें इनके प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है. तो देखिए सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन का एक नंबर लिख लीजिए. 3 लिख लिया मैंने, और ये जो पूरा टर्म है इसको यहाँ मैंने कॉपी कर लिया. ओके, अब देखिए ये प्लस का u ये लिख लिया मैंने, और अगेन मैंने ये पूरा टर्म कॉपी कर लिया. ओके, ये सबसे मेन स्टेप, इतना आपने काम कर लिया. इसका एक टर्म लिख के ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम लिखा. फिर ये टर्म जो भी इसका साइन है, प्लस है माइनस है, वो साइन के साथ लिख के अगेन इसको मैंने कॉपी कर लिया. अब देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई पहले v के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3v - 3 3 = 9. यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है. प्लस uv प्लस माइनस -3u. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी जो टर्म है वो लाइक टर्म नहीं है. ये चारों टर्म अनलाइक टर्म है, यानी कि 3v uv 3u कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके वेरिएबल भी सेम हो. ओके, तो इसीलिए अभी इस एक्सप्रेशन में हम आगे और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 3v - 3u प्लस uv - 9. ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, बस हमें उस टर्म का साइन जो है वो उसके साथ ही लिखना होता है. तो देखिए जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो नंबर को सबसे एंड में लिखते हैं, वेरिएबल्स वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको पहले लिखते हैं. तो ये आपका फाइनल आंसर है. आई होप आपको समझ में आया होगा. इसी तरीके से सेकंड है, ये देखिए यहाँ पे ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, और ये एक बाइनोमियल है. अब यहाँ पे मोनोमियल का मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल के साथ. तो देखिए क्या करना है, इस 2/3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले किसके साथ होगा, 15 के साथ. तो ये देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6a. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आपको कर सकते हैं. देखिए या तो आप यहाँ पे 3 से डायरेक्ट 15 को काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, और उसके बाद 5 से 2 का मल्टीप्लाई करके 5 × 2 = 10 ले सकते हैं. नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 15 × 2 = 30, और जब आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 10 आपका आंसर आएगा. 3 × 10 = 30. तो यहाँ पे मुझे जो इजी लग रहा है 3 × 5 = 15. आपको पता है क्रॉस में हम नंबर को कट कर सकते हैं, तो 3 से मैंने 15 को कट कर दिया है. 3 × 5 = 15, और देखिए 5 × 2 = 10. अब देखिए प्लस यहाँ पे देखिए 3 से 6 को काट सकती हूँ मैं, कैसे, 3 × 2 = 6. 3 से मैंने 6 को काट दिया, 3 × 2 = 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 का, 2 × 2 = 4a. ओके, अब अगेन यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो सकता है इस एक्सप्रेशन में, बट हम आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं 4a + 10. ओके, तो दिस विल बी फाइनल आंसर. तो अभी इसके और भी पार्ट्स हैं, वो भी करते हैं. 10a + b 10c +
डी। अगेन बायनोमियल का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, बायनोमियल के साथ। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसका एक टर्म लिखेंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन हम उठा के यहाँ रख देंगे। देखिए हम ये लिखेंगे tan A और ये पूरा कॉपी कर देंगे tan C प्लस D। अगेन अब हम लिखेंगे प्लस B और फिर से इसे पूरा कॉपी कर देंगे tan C प्लस D। ओके, अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100 AC प्लस 10 AD प्लस 10 BC प्लस BD। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे B का मल्टीप्लाई 10C के साथ हुआ तो 10BC, B का मल्टीप्लाई D के साथ हुआ तो BD। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन में दोनों जो आपके बायनोमियल है उनमें प्लस का ही साइन है, इसीलिए यहाँ पे सारा हमारा प्लस का ही साइन होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है क्या, AC, AD, BC, BD, देयर आर नो लाइक टर्म्स। यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए ये भी अभी एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 3 लिख लिया है एंड देन सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेना है। अगेन माइनस का x लेना है और सेम टू सेम इसे कॉपी कर लेना है। आपको ये देखना है कि ये जो आपका बायनोमियल होता है उसमें ये जो आपका सेकेंड टर्म होता है इसके साथ जो भी साइन होता है वो साइन आपको यहाँ पे लेना है। ओके, अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ, ये हो गया 3x माइनस 3 6 जा 18 माइनस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है। देखिए जब इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है तो पावर कितनी होती है, 1। मींस इस x के ऊपर इस तरीके से पावर है 1 और इस x के ऊपर भी इस तरीके से पावर है 1। तो पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जब एक सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, राइट, तो पावर ऐड हो जाती है। जब बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। मींस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है तो ये 1 + 1 ये कितनी पावर हो जाएगी, 2। मींस x रेज टू द पावर 2। बच्चे ये नहीं समझ पाते और पूछते हैं कि मैम यहाँ पे ये आपने स्क्वायर कैसे लगाए, पावर 2 कैसे लिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि ये स्क्वायर कैसे आया। अब देखिए ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो ये प्लस बना देगा। माइनस के साइन का मल्टीप्लाई जब माइनस के साइन के साथ होता है तो वो साइन प्लस में चेंज हो जाता है। ये भी सब बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 6x। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में हमें लाइक टर्म मिल रही है। ये देखिए प्लस का 3x और प्लस का 6x, इसको हम एक साथ लिख लेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए -18 और -x² ये ऐसा ही रहेगा। 6x और 3x ये हो गया आपका 9x -18 और ये -x²। बट अब हमें इसे एल्जेब्रा के लॉ के अकॉर्डिंग लगाना होगा, तो जो पावर वाला वेरिएबल है वो पहले आएगा। ये देखिए हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल पहले आ के डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये x² माइनस का है। ये देखिए जब टर्म को हम आगे पीछे उठा के लेके जाते तो उनका साइन उनके साथ जाता है। ये देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन था 9x -18 -x²। अब मैं चाहती हूँ कि जो -x² है इसको मैं सबसे पहले लिखूं, तो मुझे इसका साइन भी इसके साथ ही लेके जाना पड़ेगा। मींस ये -x² मुझे यहाँ लेना है। ये 9x के सामने कोई साइन नहीं है, मींस प्लस का साइन है। ये प्लस का 9x और ये माइनस का 18। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी इसके 2 पार्ट और भी हैं, वो करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वही करना है, बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल के साथ हो रहा है। ये ले लेंगे -5a, ये पूरा टर्म लिख लेंगे हम यहाँ पे c + d। अब ये प्लस का b, अगेन ये पूरा टर्म लिख लेंगे c + d। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स -5a का मल्टीप्लाई c के साथ होगा, ये हो जाएगा -5ac। अब माइनस प्लस -5ad प्लस bc प्लस bd। अब देखिए यहाँ पे भी कोई लाइक टर्म नहीं है, ac
AD, BC, BD। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम BC लिखेंगे प्लस वाली वैल्यू, फिर हम BD लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे -5AC -5AD। देखिए, अगर आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। चलिए, ZY + 9, अगेन बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ है। क्या करना है, पहले 5 को लिख लेंगे हम, देन ये पूरा कॉपी कर लेंगे +Z, अब फिर से इसे कॉपी कर लेंगे। अब देखिए पूरा ये प्लस में ही है, 5 का मल्टीप्लाई y के साथ हुआ 5y, 5 9 45, ZY + 9Z। अब हम इसे रूल के अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो हमारा ये हो गया, देखिए ZY 5y 9Z एंड देन 45। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज की हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।